दर्शकों, स्वागत है आपका विधि से हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। गंज बासोदा में सरे रहा एक युवक की 4 लोगों ने लाठियों से पीट कर की हत्या। एसडीओपी ने दी जानकारी। विश्व एड्स दिवस पर जिला अस्पताल प्रबंधन द्वारा एड्स से रोकथाम का रैली के माध्यम से दिए संदेश। वरिष्ठ चिकित्सक सहित स्टाफ रहा मौजूद। और विधानसभा चुनाव का परिणाम 3 दिसंबर को होगा घोषित। मतगणना को लेकर कलेक्टर ने की पत्रकार वार्ता। अब खबर विस्तार से। गंज बासोदा में दोपहर 12 बजे के लगभग 4 युवकों द्वारा एक व्यक्ति पर लाठियां ही लाठियां बरसाई गईं। उक्त युवक की सरेराह पिटाई की गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल भेजा था, जहां उसकी मौत हो गई। बासोदा एसडीओपी ने दी जानकारी। देख लो आपने चक्की में घर वाले देना। ये मोनू फिर भी मार रहा नहीं मार रहा। ये अभी थोड़ी देर पहले की सूचना के आधार पर हम लोगों ने घटनास्थल पर गए थे। 4 जो अपना कृपाराम वाली गली है गंज बासोदा में, यहाँ पे 4 लड़कों ने एक लड़का दीपक रैकवार के साथ मारपीट की है। प्राप्त जानकारी अनुसार दीपक रैकवार और इसका एक दोस्त सौरभ कुशवाहा, ये दोनों साथ में कहीं जा रहे थे और इनका कोई पूर्व रंजिश थी। इसके बारे में अभी पता लगाया जा रहा है। इनकी प्रमेंद्र दांगी और गजेंद्र चिड़ार, विवेक शर्मा और मोनू कुशवाहा, ये चारों से इनका कुछ पुराना विवाद था, जिस विवाद को लेके इनका शायद कल भी कुछ विवाद हुआ था, ऐसा अभी तात्कालिक जानकारी लग रही है। अभी पुष्टि नहीं हुई है। इन लोगों ने चारों ने मिलके इसको दीपक रैकवार के साथ हाथ डंडों और हाथ मुक्के से मारपीट की है, जिससे दीपक को गंभीर चोट आई है। उसको तत्काल अस्पताल भिजवाया गया है और अस्पताल से सूचना ऐसी मिल रही है कि उसकी वहां पर मृत्यु हो गई है, जिस पर से इन चारों लोगों में से 2 को तत्काल पकड़ लिया गया है और 2 लोगों की तलाश जारी है। मृतक का पीएम कराया जा रहा है और आरोपियों से अन्य आरोपियों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। घटना का मुख्य कारण जानने का भी प्रयास किया जा रहा है। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर जिला अस्पताल प्रबंधन द्वारा एड्स से बचाव हेतु रैली के माध्यम से जागरूकता का संदेश दिया। एड्स की रोकथाम हेतु आवश्यक बातें भी बतलाई गई। रैली में अस्पताल के समस्त डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, एकीकृत परामर्श केंद्र एवं जांच केंद्र के समस्त कर्मचारी, शासकीय नर्सिंग स्टाफ, कॉलेज के विद्यार्थी और एनसीसी कैडेट्स आदि रैली में शामिल रहे। देख लो आगे बढ़ाएंगे।
जैसा हम सभी जानते हैं विश्व एड्स दिवस पर एड्स की जागरूकता फैलाना ज़रूरी है, क्योंकि इसका उपचार नहीं है, डरना नहीं, समझना होगा, तभी एड्स से बचना होगा। हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और इंडियन पीडियाट्रिक एसोसिएशन एवं जिला चिकित्सालय एवं जिले के समस्त बच्चों के साथ में आज जागरूकता अभियान रैली निकाली जा रही है, जिससे हमें फैलाना है और एड्स से बचना है। धन्यवाद। और क्या कार्यक्रम? आज विश्व एड्स दिवस है। इस उपलक्ष्य में आज जिला अस्पताल में हमारे चिकित्सालय के सभी अधिकारी कर्मचारी और रेड रिबन एक्सप्रेस की जो टीम है वो और डीएमएलटी कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और अन्य अलग कॉलेज और स्कूलों के बच्चे यहाँ एकत्रित हुए हैं। मुख्य उद्देश्य है एड्स के बारे में एक जागरूकता फैलाना। एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसको हम आज भी कह सकते हैं जिसका उपचार सही नहीं है, परंतु उसका प्रिवेंशन ही सबसे अच्छा उपचार है। तो प्रिवेंशन के जो उपाय होते हैं वो सब लोगों को मालूम होने चाहिए। सबसे ज़रूरी है इसके फैलने के जो 4 कारण हैं उसके बारे में अगर लोगों को जानकारी या जागरूकता होगी तो बीमारी अपने आप रुक जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट हम मान के चले ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय एहतियात रखना, जिसके लिए हमारे आईसीटीसी की पूरी टीम है। गर्भवती महिलाओं की एड्स और एचआईवी की जांच करना, जिसमें हम करीब 35,000 गर्भवती महिलाओं की हर वर्ष एचआईवी एड्स की जांच करते हैं। और सुरक्षित यौन सेक्सुअल इंटरकोर्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एड्स का विरोध है, मात्र एक निरोध है। इसको भी हमें जागरूक करना है, जनता को इसके बारे में बताना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, पिछले कई वर्षों से हम देख भी रहे हैं डिस्पोजेबल सिरिंज का इस्तेमाल, ये आजकल बहुत जागरूकता समाज में भी आ गई है, प्राइवेट डॉक्टरों में भी आ गई है, फैक्स में भी आ गई है। तो हमारा कुल उद्देश्य है एड्स के बारे में जागरूक करना। एक रैली हम निकालेंगे, अपने शहर के लोगों को जागरूक करेंगे। एड्स की पूर्व संध्या पर हमने रेड रिबन एक्सप्रेस या रेड रिबन के बारे में जानकारी देने के लिए कैंडल मार्च कल रात को निकाला था। और पूरी टीम हमारी और विदिशा जिले के अन्य सभी कॉलेज के बच्चे भी हमारे साथ यहाँ उपस्थित थे। हमें इस कार्यक्रम के लिए सबका सहयोग मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एसबीआई बैंक द्वारा ग्यारसपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला ग्राम सियासी को गोद लिया गया है, जहां बैंक प्रबंधन द्वारा गांव की मूलभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आज उसी गांव में बैंक के वरिष्ठ अधिकारी मुंबई से पधारे। उन्होंने ग्राम सेवा केंद्र का शुभारंभ भी किया। एसबीआई बैंक के अधिकारी, कर्मचारी व ग्राम सरपंच से इस विषय पर हुई चर्चा। एसबीआई विदिशा से पधारे रीजनल मैनेजर श्री बापूजी चरण सर, अन्य साथी, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम जब कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो पहले ईश्वर की वंदना करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टेज पर बैठे सभी एसबीआई के उसी में कर दीजिए इतना पत्थर तोड़ने वाला है। वाह क्या बात, क्या बात, सभी से क्या चलता है, क्या इसके बाद हम लोग रिबन कटिंग करेंगे और जो है इसको लेगा।
फाउंडेशन, ये SBI फाउंडेशन से हूँ। SBI फाउंडेशन स्टेट बैंक का जो भी CSR एक्टिविटीज आप लोग जानते होंगे, CSR एक्टिविटीज SBI फाउंडेशन के माध्यम से होता है। SBI फाउंडेशन का बहुत सारे ऐसे ग्राम सेवा जिसमें हम लोग पूरे भारत में बहुत सारे विलेजेस में कर रहे हैं। ये 5 गाँव का एक समूह लिए हैं जिसमें हम लोग ग्राम सेवा का कर रहे हैं। इसमें 4-5 एक्टिविटीज़ हम लोग कर रहे हैं, जैसे यहाँ आपका ग्राम सेवा केंद्र है, इस तरह से ग्राम सेवा केंद्र हम लोग बना रहे हैं। साथ में जो स्कूल्स है, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें स्मार्ट क्लास बनाना, उसमें कंप्यूटर सेंटर बनाना, लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ देना, सोलर लाइट्स जहाँ ज़रूरत है सोलर लाइट्स दे रहे हैं। जहाँ पे महिलाएं हैं जिनको कुछ अगर प्रशिक्षण दे रहे हैं तो उसके लिए भी हम लोग कर रहे हैं। तो इसका एक गांव है जहाँ कर रहे हैं। और आज जो कार्यक्रम हो रहा है वो कार्यक्रम के बारे में भी 2 मिनट बता देता हूँ मैं। इसमें हम लोग एक जैसे आप देखे होंगे उसमें एक्सकावेटर दे रहे हैं, जिसमें जो किसान हैं आपने खुद की खेती में कुछ अगर वो वाटर सेट फैसिलिटीज़ डेवलप करना चाह रहे हैं तो अपने वो रहेगा, फ्री ऑफ चार्ज मिलेगा, उसको कोई किराया देना नहीं पड़ेगा। अपना डीजल भरेंगे और जाके वो अपना जो भी एरिया रहेगा उसमें एक वाटर सेट फैसिलिटी डेवलप कर सकते हैं। यही आज का कार्यक्रम। क्या इस बैंक के द्वारा इस गांव को गोद लिया गया? गाँव को गोद लेना बोलना बोल सकते हैं उसको, लेकिन गाँव का जो भी चीज़ें हम लोग देखते हैं, हम लोग इस कार्यक्रम को यहाँ जो आशा NGO है इनके साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। तो वो गांव में सर्वे करते हैं, गांव में जो भी ज़रूरत है जिसको हम लोग फंडिंग कर सकते हैं, उसी हिसाब से हम लोग कार्यक्रम करते हैं। और यहाँ पर किस संस्था के माध्यम से यहाँ पर किस योजना के अंतर्गत यहाँ लाभ पहुँचाया जा रहा है? देखिए, हमारी जो आशा संस्था है ये करीब 27 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है और मध्य प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश की संस्था है ये। मध्य प्रदेश में झाबुआ अलीराजपुर क्षेत्र से इसकी शुरुआत हुई थी 1996 में। और आज आशा संस्था मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, आपके गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा इसमें भी काम कर रहा है। हमारी जो मेन काम होता है उसमें हम पानी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। हम ये मानते हैं कि किसानों की खेत में 2 फसल या 3 फसल होना चाहिए, तभी जाके उसकी गरीबी दूर होगी। और वो एक ही मात्र तरीका है कि वो पानी से ही वो काम हो सकता है। तो पानी के अलावा टिकाऊ खेती और किसानों को जोड़ के बाजार के साथ जोड़ने वाला काम हमारी मेन मुख्य काम है। इस परियोजना में जो SBI फाउंडेशन के साथ हमारी संस्था की एक MOU टाइप का हुआ है, जिसके तहत हम पार्टनरशिप में गए और हम इस गांव को गोद तो मैं नहीं कहूँगा, यहाँ पर एक सर्वांगीण विकास की कोशिश हम कर रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे पानी के काम के अलावा और खेत सुधार के काम के अलावा, किसानों को बाजार के साथ जोड़ने के अलावा, टिकाऊ खेती के अलावा हम इस तरह का काम भी ले रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं ग्राम सेवा केंद्र है या और भी इस तरह का हम जैसे जो सामाजिक योजनाएं हैं उनके साथ जोड़ने वाला काम। हमारी कोशिश एक होती है कि सरकार की बहुत सारी योजना चल रही है, हम अकेले पूरे काम नहीं कर सकते। सरकारी जो योजनाएं चल रही है उसको भी किस तरह से जोड़ा जाए ताकि एक सर्वांगीण विकास गांव की तरह में हो सकता है। और आज जो जिस कार्यक्रम के लिए आप आए हैं, एक शुभ अवसर है कि प्रेसिडेंट साहब भी आए हैं SBI फाउंडेशन से और बहुत सारे साथी SBI बैंक से आए हुए हैं। एक इम्पॉर्टेंट हम एक मैसेजिंग की पॉइंट ऑफ व्यू, बैक होल लोडर या JCB मशीन जिसको बोलते हैं, इसकी मुख्य उद्देश्य यही है कि बहुत सारे लोग हैं, गरीब लोग विशेषकर, इसकी बेनिफिट्स बाजार से उठा के नहीं ले पाते बिकॉज महंगा पड़ जाता है। हमारी ये कोशिश है कि आप डीजल डालो तालाब खोदो। हमने इसकी एक मैसेज दिया है, डीजल डालो तालाब खोदो। हमारी इंजीनियर आएंगे, आप कहाँ करना चाहते हैं वो उसकी मेजरमेंट दे देंगे, आप उसको ले जाइए और आपने जितनी डीजल भरना है आप भरिए, आप ही निगरानी करिए और उसके बाद उसकी जो टेक्निकल गाइडेंस आपको देना है वो हम दे देंगे। इससे हम देखेंगे करीब करीब जो बाजार से लेके करने में जो खर्चा होगा उसका करीब करीब 40 से 50% में ये काम हो जाएगा। ये एक तरह से एक मूवमेंट की तरह से होंगे। जो छोटे किसान हैं जो अपनी पैसा उतनी लागत नहीं लगा पाते, उनके लिए एक बहुत बड़ा सहूलियत के रूप में साबित होगा। जाफरखेड़ी स्थित आदर्श महाविद्यालय में 3 दिसंबर को मतगणना होगी। मतगणना को लेकर कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने बेतवा सभागार में बैठक के दौरान आवश्यक चर्चाएं की। वहीं कलेक्टर ने बिंदुवार चर्चा करते हुए महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखने पर जोर दिया। सभी पत्रकारगण इस मौके पर उपस्थित रहे।
कलेक्टर ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया था। हम बाहर अपना एक फैसिलिटेशन सेंटर बनाएंगे ताकि जो गणना एजेंट प्रत्याशियों के आ रहे हैं उनको गाइड करेंगे कि आपको कहां से जाना है, कैसे जाना है। ये भी हमने फैसिलिटेशन सेंटर इस बार बनाया हुआ है, आपको हम बताएंगे। 7 टेबल एक तरफ, 7 टेबल, यानी एक राउंड में 14 टेबल पर गणना होगी, यानी 14 मतदान केंद्र की गणना एक राउंड में होगी। जब 7 टेबल एक तरफ, 7 टेबल, यानी एक राउंड में 14 टेबल पर गणना होगी, यानी 14 मतदान केंद्र की गणना। हमारे सभी ऑब्जर्वर्स आप आ गए हैं। मतगणना हमारी जो मतगणना स्थल है शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय जाफरखेड़ी में, वहाँ पर होगी। प्रातः 8 बजे से हम पोस्टल बैलेट की गिनती करेंगे। उसके ठीक आधा घंटे बाद ईवीएम मशीन से यानी सीयू से हमारी गिनती प्रारंभ होगी। मेरा मीडिया के मित्रों के माध्यम से जो हमारे राजनीतिक दल या जो निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं उनसे अनुरोध है कि इस संबंध में आयोग के निर्देशों का पालन अवश्य करें। जिन लोगों के हमको पास बनाना थे, जिन प्रत्याशियों ने दिए, हमने सभी के आने जाने के पास बना दिए हैं, मीडिया के मित्रों के भी पास बनाए हैं। लेकिन वहाँ पर जो आयोग के निर्देश हैं कि जो राजनीतिक दलों के गणना एजेंट हैं या कोई भी जनप्रतिनिधि वहाँ पर है, उनके मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ज्वलनशील पदार्थ, ये सब वहाँ पर 100 मीटर की परिधि में अलाउ नहीं है। ईवीएम की गणना और जो पोस्टल बैलेट की गणना है, ये अलग तरीके से क्यों है? क्या देखिए, इस बार चूंकि पोस्टल बैलेट की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए हमने माननीय आयोग से ये अनुमति ली है कि पोस्टल बैलेट की जो गणना है, जहाँ पर ईवीएम, जिस मतगणना कक्ष में हमारी ईवीएम की गणना हो रही है, उसी से लगा हुआ अन्य कक्ष है जिसमें हम पोस्टल बैलेट की गणना कर रहे हैं। क्योंकि पोस्टल बैलेट के लिए इस बार हमने विदिशा में 4 टेबल की अनुमति ली है, बासोदा में 3 टेबल की ली है, सिरौंज में 2 टेबल की ली है, पुरवाई में 2 टेबल की ली है और शमशाबाद में भी 2 टेबल की हमने अनुमति ली है, जहाँ पर प्रत्येक टेबल पर एक एआरओ रहेगा और आरओ की निर्देशन में पोस्टल बैलेट की मतगणना होगी। जो फाइनल रिजल्ट दिया जाएगा, क्या उसमें वीवीपैट को भी क्रॉस चेक किया है? देखिए, 2 चीजें जो आयोग के निर्देश हैं कि जब हम मतगणना पूरी कर लेंगे, इसके बाद लॉटरी निकाल के हमारे जो रिटर्निंग अधिकारी हैं, ऑब्जर्वर साहब और जो वहाँ पर प्रत्याशी उपस्थित हैं, उनकी उपस्थिति में लॉट निकालेंगे और लॉट से 5 मतदान केंद्रों का चयन हम करते हैं। उन मतदान केंद्रों की वीवीपैट हम लाते हैं बारी बारी से। पहले एक वीवीपैट है जिसकी पर्चियों की गिनती होगी, फिर दूसरी वीवीपैट की गिनती होगी। इस तरह से हम 5 वीवीपैट की पर्चियों की गिनती करते हैं और उसका संख्या से मिलान करते हैं कि जो हमारे सीयू में मत डले हैं और जो हमारे वीवीपैट में मत हैं, उनका मिलान है कि सर, राजनीतिक दलों और आम जनता के लिए क्या निर्देश है वहाँ पर? देखिए, वहाँ पर हम मीडिया के लिए एक मीडिया हाउस बना रहे हैं जहाँ इंटरनेट की सुविधा दे रहे हैं, कंप्यूटर, प्रिंटर सब दे रहे हैं। जो हमारी राउंड वार टेबुलेशन सीट है वो हम मीडिया के मित्रों को उपलब्ध कराएंगे ताकि आप अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से शहर में या अन्य जगह समय पर भेज पाए। हम इस बात का कोशिश करेंगे कि जो हमारी राउंड वार मतगणना होगी, इसकी सीट हमारे मीडिया के मित्रों को तत्काल हम उपलब्ध कराएंगे। रविंद्रनाथ टैगोर भवन में कलेक्टर उमाशंकर भार्गव व ऑब्जर्वर की उपस्थिति, मतगणना को लेकर ट्रेनिंग दी जा रही है। कर्मचारी गण रहे उपस्थित। उसमें एक काउंटिंग के समय आप ये जरूर देख लें, इसमें मेरा श्रीवास्तव जी थोड़ा सा सुधार है कि विदिशा जो विधानसभा है, विदिशा विधानसभा में हमने 4 टेबल लगाई है। लगभग अभी कितने संख्या 2600 है, तो यानी मान के चलिए 600 यानी 600 साढ़े 600 पोस्टल बैलेट हम पहले राउंड में सारे बांट देंगे। 500 का आयोग का ये आज जो मैं बता रहा हूँ हो सकता है वो चेंज हो जाए, क्योंकि ATPS हमारे पास आते जा रहे हैं। जो कल ये परसों 3 तारीख को 7:59 पर यानी 8 बजे के पहले जो आएंगे हम उनको ले लेंगे। तो क्या होगा कि जो विदिशा विधानसभा है वहाँ हो सकता है हर टेबल पे आपको 600 बने, सारे हम 4 टेबल को बांट देंगे। बाकी विधानसभाओं में प्लीज बात नहीं करेंगे आपस में, बाकी विधानसभाओं में कम भी है, केवल विदिशा की। लेकिन ये जरूरी नहीं कि 500 देंगे आपको,
500 से यदि हमारे पास एक विदिशा के अंदर स्थित पानी की टंकी कई वर्षों पुरानी है, जिसकी देखरेख न होने से पानी की विशाल टंकी अव्यवस्था की शिकार है। टंकी पर पेड़ भी उगाए हैं। पेड़ों के कारण टंकी धराशायी भी हो सकती है। जैसे जैसे पेड़ की टहनियाँ विकसित होंगी, टंकी के जर्जर होने का खतरा लगातार बढ़ेगा। वहीं देखने में आया कि टंकी की रिपेयरिंग में सीमेंट का उपयोग होने चाहिए, लेकिन पीओपी का इस्तेमाल हो रहा है। रंगाई पुताई में लगे मजदूर बिना सुरक्षा व्यवस्था के ही कार्य करते देखे गए, जबकि टंकी की ऊंचाई भी 20 से 25 मीटर है। देखिए आप। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा हलचल न्यूज। रहिए अपडेट। नमस्कार।